आज हम लेके आए हैं पार्ट 2 ऑफ प्रेजेंट टेंस, जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेजेंट में हम काम जो कर रहे हैं, यानी जो काम कंटिन्यूस मैनर में है, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेंस इसलिए भी है क्योंकि हम हमारी डे टू डे लाइफ में इन्हीं सेंटेंसेस का यूज कर रहे हैं। तो ये वो सेंटेंसेस है जो हम कर रहे होते हैं। देखो, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा कि जो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है या तो जो रोज करते हैं वही चीज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ले सकते हैं। पर जो काम अभी हम कर रहे हैं और हमें वो किसी को बताना है या हमें किसी से वो चीज मतलब इंग्लिश में बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल करंटली आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, ठीक है, तो ऐसा कोई भी सेंटेंस है वो किस तरीके से फॉर्म करते हैं, वो आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो चलिए डिटेल में इसको समझते हैं विद एग्जांपल्स, विद मीनिंग्स, विद स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर दो टाइप की एक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो दो टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। द एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, यानी जो चीज अभी हो रही है, एंड टेम्परेरी एक्शंस। देखो, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था कि हम लोग जो रिपीटेड एक्शंस है या तो जो डेली करते हैं वो लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग कौन सी एक्शंस लेते हैं जो टेम्परेरी है या तो जो चीज अभी हो रही है, ठीक है। अगर हम हिंदी की बात करें तो रहा है, रही है या रहे हैं जिसके पीछे आता है वो सारा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, इज, एम, आर, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का रेफरेंस इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में चेंजेस में पता चले, इसलिए आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर में जो चेंज है वो ये है कि यहाँ वहां पे हम वर्ब और साथ में हम एस और ईएस लगाते थे अगर चीजें सिंगुलर होती तो, और प्लूरल में हम कुछ नहीं लगाते थे, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम इज, एम, आर लगा रहे हैं, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर किसी ने पास्ट टेंस की वीडियोस भी देखी हुई है तो उनको भी पता होगा कि हम उसके अंदर भी पीछे आईएनजी तो लगाते ही थे। तो सेम वे जहां पे भी कंटिन्यूस टेंस आता है वहां पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, ठीक है। अब इज, एम, आर कब लगाना है वो भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए मैं उसको आपके लिए इजी करती हूँ। इज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, ही, शी, इट या तो किसी चीज का नेम होता है। आई हमेशा एम के साथ लगेगा और आर हमेशा प्लूरल चीजों के साथ लगेगा, जैसे दे, वी या यू। मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि यू को हम हमेशा ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो प्लूरल है, इसलिए हम उसके साथ वही फॉर्म्स लगाते हैं जो प्लूरल में जनरली यूज होती है। तो ये था स्ट्रक्चर और कब हमें इज, एम, आर यूज करना है, बट एग्जाम्पल्स पता होना भी तो जरूरी है। तो ये है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। मैं खेल रहा हूं, मैं इससे ये पता तो चल रहा है कि मैं कोई चीज कर रही हूं अभी, ठीक है। तो आई एम प्लेइंग, हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। वो सो रही है, शी इज स्लीपिंग। तो यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आई के साथ एम लगाया है, वी यानी ज्यादा लोग हैं इसलिए आर लगाया है, और शी के साथ इज लगाया है क्योंकि शी यानी कि एक ही जना है। और दूसरी चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी थी वो ये थी कि हमने आईएनजी फॉर्म यूज किया है हमारी वर्ब का, प्लेइंग, गोइंग, स्लीपिंग। तो ये एग्जांपल्स है पॉजिटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अब नेगेटिव सेंटेंसेस है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस करना टफ नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें डू और डज लगाना पड़ता था। क्यों लगाना पड़ता था? उसका रीजन ये है कि वहां पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स नहीं थी। अगर आप कंफ्यूज है हेल्पिंग वर्ब के रिलेटेड तो मैं एंड में एक वीडियो लिंक अटैच कर दूंगी जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब्स को समझ सकते हो। लेकिन यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है जो है इज, एम, आर। तो हमारा सिंपल रूल है, सेम रूल होगा जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में था, जस्ट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लग जाएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। तो हम अगर स्ट्रक्चर सेम है सिर्फ नॉट ही लगाना है तो चलिए हम वही एग्जांपल्स को यूज करते हैं जो हमने पॉजिटिव में किए थे। जैसे हमारे पास था मैं खेल रहा हूं, उसकी जगह मेरे को यहाँ बोलना है कि मैं खेल नहीं रहा हूं, ओके। रहा हूं या रही हूं हम लिख सकते हैं। तो आई एम नॉट प्लेइंग, हम स्कूल नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। वो सो नहीं रही, शी इज नॉट स्लीपिंग। तो पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन सेम है, इज, एम, आर लगाना है और जो भी हमारा वर्ब है उसमें आईएनजी लगाना है। बस हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना है अगर हम
सेंटेंस नेगेटिव में फॉर्म करें। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेम वे हमारी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ हमको पूरे प्रेजेंट टेंस में खेलना है। तो यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर वो आगे आ जाएगी बिकॉज हम क्वेश्चन बना रहे हैं। देन सब्जेक्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बट एंड में क्वेश्चन मार्क ऐड करना नहीं भूलना है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या तुम खेल रही हो? आर यू प्लेइंग? क्या हम स्कूल जा रहे हैं? आर वी गोइंग टू स्कूल? क्या मैं खेल रहा हूँ? एम आई प्लेइंग? तो आप कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना या किसी को, क्या तुम ये करने वाले हो? क्या तुम ये कर रहे हो? फिर या तो हमारा कहीं झगड़ा होता है तो हम नहीं बोलते मैं क्या आपको ऐसा करता हुआ दिख रहा हूँ। तो जब ऐसे सेंटेंसेस हो जहाँ पे एंड में रहा है, रही है या रहे है आता है, तो हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। बट उसमें भी 3 फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तीनों का डिफरेंसेस मैंने समझा दिया है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और भूलना नहीं है कि आपको एग्जाम्पल्स लिख के भी कमेंट करने हैं और मैं सबके एग्जाम्पल्स चेक करके उनको फीडबैक दूंगी। सो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के पार्ट्स को जानने के लिए।